नीचे जाके झगड़ा हुआ उनका। हाँ, तो मैनेजर ने मना कर दिया, यहाँ पे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। झगड़ा किस तरीके से? पता नहीं, एक दूसरे को गाली दे रही। नमस्कार, मैं राशिद खान और आप देख रहे हैं दी वॉक्स। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में नए साल की पूर्व संध्या पर कार से युवती को 13 किलोमीटर तक घसीटने का मामले में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवती की मौत के मामले में दिल्ली की पुलिस का कहना है कि जब हमने मृत युवती के रास्ते का पता लगाया तो सामने आया कि वह अपनी स्कूटी पर अकेली नहीं थी। हादसे के वक्त उसके साथ एक और लड़की थी। उस हादसे में उस लड़की को हल्की फुल्की चोटें आई। घटना के बाद वह घर चली गई, लेकिन मृतक का पैर कार में फंस गया था, जिसके बाद उसे आरोपी 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। मृतक के पैर कार के एक्सल में फंस गए थे। पुलिस ने लड़की की ट्रेस कर लिया है और उसका बयान भी दर्ज कर लिया। लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज होगा। पीड़िता के दोस्त ने बताया कि आरोपी लड़कों ने जानबूझकर उनकी स्कूटी को टक्कर मारी थी। ये टक्कर सामने से हुई थी, जिसके बाद अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसे कई किलोमीटर तक घसीटा गया। अब ये सब अंजलि की दोस्त ने अपनी आंखों से खुद देखा। उसके सामने उसकी दोस्त को इस तरह घसीटा गया, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की। पुलिस को एक बार सूचित भी नहीं किया। इस बारे में निधि ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस समय सिर्फ मुझे ये ठीक लगा कि मैं अपने घर चली जाऊं। मेरे घर में मेरी माँ और नानी थी। मैंने उन्हें घटने के बारे में सब कुछ बताया था। अब निधि के मुताबिक उसे इस बात का डर था कि कहीं वो इस मामले में फंस ना जाए। उस डर ने ही उसे अपनी दोस्त के समय रहते मदद नहीं करने दी। लेकिन अब भी वो से बात करते हुए निधि ने एक बार नहीं कई बार कहा कि गाड़ी में बैठे युवकों ने जानबूझकर अंजलि को इतने किलोमीटर तक घसीटा था। यहाँ तक बोला गया है कि वो गाड़ी को लगातार आगे पीछे करते रहे। गाड़ी में कोई गाना नहीं चल रहा था, उन्हें सब दिख रहा था, लेकिन कोई मदद नहीं की। फिर एक बार दी वॉक्स से बातचीत में निधि ने एक बार फिर ये बड़ा दावा किया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तब अंजलि ने काफी शराब पी रखी थी। वो अपने हाउस में ही थी। स्कूटी चलाते समय एक बार उनकी ट्रक से भी टक्कर होने वाली थी, लेकिन तब किसी तरह से उस हादसे को टाल दिया गया। निधि की माने तो बाद में एक तेज रफ्तार गाड़ी सामने से उनकी तरफ आई और सामने से टक्कर में ही अंजलि की गाड़ी नीचे फंस गई थी। निधि ने बताया कि लड़की की गाड़ी पर काले शीशा चढ़ा हुआ था। ऐसे में अंदर क्या चल रहा था कुछ नहीं दिखा, लेकिन कोई गाने भी नहीं चल रहे थे। ऐसे में उन्हें पूरी जानकारी थी कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की फंसी हुई है। अब हादसे को लेकर निधि ने काफी कुछ बताया है। उसकी तरफ से 31 दिसंबर उस पार्टी के बारे में भी काफी कुछ कहा गया, जिसमें वो और अंजलि दोनों साथ गए थे। निधि ने उस पार्टी को लेकर ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा अंजलि अपने बॉयफ्रेंड को लेकर काफी परेशान थी। उसने यह तक कह दिया था कि अगर मुझे मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। पार्टी को लेकर निधि ने ये जानकारी भी दी वो उस पार्टी में सिर्फ अंजलि को ही जानती थी। बाकी जितने भी लोग थे वो सारे अंजलि के दोस्त थे। बड़ी बात यह है कि निधि खुद अंजलि की ज्यादा अच्छी दोस्त नहीं थी। 15 दिन पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी। फिर थोड़ी बॉन्डिंग के बाद इस पार्टी में एक साथ जाने का फैसला हुआ। 31 दिसंबर की रात करीब 8 लोग होटल में पहुंचे थे। फिर 2 बजे तक पार्टी की गई और उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। निधि के मुताबिक पार्टी के दौरान अंजलि की अपने बॉयफ्रेंड से किसी बात पर लड़ाई हुई थी। उससे नाराज होने के बाद ही उसने तुरंत घर जाने का फैसला लिया। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। देश भर की ज्वलंत खबरों को जानने के लिए दी वॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।